भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का हम लोग चरित्र सुनने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा, वो एक अद्भुत दीदी अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ओके। हम लोग आज महाराज जी का चरित्र गुरु अष्टक से लेकर करेंगे, गुरु अष्टक से अथवा गुरु महिमा से। गुरु महिमा है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधो मोहि सावधान मते। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये सब भाव कि हमारे गुरुमा जी के कैसे चरणारविंद है। चरण कैसे है? पद्म। पद्म माने कमल। हम अपने महाराज जी के चरणों को कहते हैं कमल लोट, चरण कमल। कमल की उपमा क्यों दी है और किसी फूल से क्यों नहीं दी उनके चरणों की उपमा? तो कहते हैं चरण जैसा बड़ा कोमल होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सुरम्य होता है, स्पर्श करने में सुशीतल होता है और वह और फूलों की अपेक्षा ज्यादा दिन तक वृंद से भी हटकर सुरक्षित रहता है। इसीलिए अपने गुरु महाराज जी के चरणों को कैसे मानो आप लोग? जैसे हमारे गुरुदेव के सदा चरण कमल के समान है। कमल के समान, जैसे कमल में इतनी सुगंध निकलती है जिससे भ्रमर आकर्षित होकर उनके चरणों में आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूज्यपाद बन महाराज जी के श्री चरण कमलों में कौन सी सुगंध है जिस सुगंध का आप लोग अभी लोग अनुभव भी नहीं कर सकते हो। भक्ति की अनिर्वचनीय सुगंध है। उनकी सुगंध से कहां कहां से लोग उनके चरणों में आकर्षित होकर और सब अपने जीवन को समर्पित कर अपने को धन्य धन्य कृतार्थ मान रहे हैं। जैसे भ्रमर फूलों पर आकर्षण होकर उनके पराग को पाकर अपने जीवन को धन्य अति धन्य मानता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारे गुरु इनके बन महाराज जी के श्री चरण है वो कैसे हैं? पूरे पूरे भक्ति के सुगंध से भरे हुए हैं। विशेषकर भक्ति आप लोग सभी जानते हो, भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागानुगा में भी श्री महाराज जी के नख से पूरे पूरे रूपावली से, रागानुगा नहीं रूपानुगा भक्ति का प्रसारित होता है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि रूपानुगा भक्ति किसको कहते हैं, एकमात्र श्री किशोरी जी के पक्ष में रहकर उनकी ही सेवा समर्पित करना ही उनको प्रेम भक्ति कहते हैं। जैसे आज हम शाम को पढ़ रहे थे कि प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि हे श्री किशोरी जी, आपके प्राणनाथ कैसे हैं? आपके प्राणनाथ भाव रसो उत्सवमय है। अब भाव रसो उत्सव को समझने के लिए रूपानुग वैष्णव के चरणों में शरणागत होना पड़ेगा। बिना रूपानुग वैष्णव के चरणों के आश्रित हुए भाव उत्सव हम लोग समझ नहीं सकते। भाव उत्सव का मतलब है कि गुरुदेव ऐसे नए नए भावों से उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। जो आश्रित जन होते हैं बड़े ही चमत्कृत हो जाते हैं, बड़ा अद्भुत उनको आनंद आता है। कैसा आनंद? जो श्री किशोर जी की कोई भी ऐसी रसमय लीला सुनाई जिसमें प्यारे श्याम सुंदर आकर्षित हो जाते हैं। श्री किशोरी जी की ऐसी लीला है जिसमें श्याम सुंदर की ऐसी लीला है जिसमें श्री किशोर जी आकर्षित हो जाते हैं। लीला सुनाने का टाइम नहीं है। जैसे कि श्री किशोरी जी कुसुम सरोवर पर से निकल रहे हैं और सूर्य पूजा करने के लिए जा रहे हैं। वहां कुसुम सरोवर माने फूलों का सरोवर है। फूल, विभिन्न प्रकार के फूल वहां खिले हुए हैं। श्री किशोर जी को फूल नहीं तोड़ना है। किशोर जी फूल तोड़ने के बहाने
वहां प्रीतम श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करते हैं। उसमें क्या होता है, श्याम सुंदर ऑलरेडी उसी फूलों के वृक्ष पर चढ़े हुए पत्तों से ढके हुए बैठे हुए हैं। श्री किशोर जी कहते हैं बहुत देर हो गई, अभी तक प्यारे नहीं आए सके, कहा बात है देखें तो रूप मंजरी कहती है कि हे सखी, हे स्वामिनी जो, आप चिंता मत करो, जब तक पुष्प को चयन करो, हो सकता है प्रियतम आ जाए। तब श्री किशोर जी रूप मंजरी की बात मानकर एक हाथ से टहनी पकड़ते हैं, उसी टहनी को पकड़ती है जिस पर प्यारे उसी वृक्ष पर बैठे हुए थे। श्याम सुंदर ने अपने चरणों से उस टहनी को और नीचे दबा दिया। श्री किशोरी जी तन्मय होकर एक हाथ से टहनी पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से फूल चुन रहे हैं। अकस्मात श्याम सुंदर अपने चरणों को बाहर हटा लेते हैं, तो वो टहनी इतनी नीचे नहीं थी, ऊपर थी, वो ऊपर चली जाती है। श्री किशोरी जी भी उस टहनी के साथ ऊपर झूल जाते हैं। तो कहती है माधव माधव रक्षा करो। वो माधव नहीं है, वो रूप मंजरी, रति मंजरी, रमण मंजरी, ललिता विशाखा आदि खड़ी है। नहीं कहती ललिता विशाखा मैं ऊपर चढ़ गई, मेरे को बचाओ, मेरे को रक्षा करो, माधव को बुला रहे हैं। गुरुमा जी बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ। माधव का अर्थ है माँ माने मेरे, धव माने पति, मतलब बिलवेड है, जिनसे ज्यादा आसक्ति होती है हर समय वही याद आते हैं, चाहे सामने और कोई खड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री श्यामाजू के रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हैं, इसीलिए वो माधव की पुकारती है। माधव दूसरे रास्ते से उतर कर श्री किशोर जी को दोनों भुजाओं से ऊपर उठाकर अपनी गोदी में लेकर उनको उतारते हैं। ऐसे इसको कहते हैं भावोत्सव। ऐसे भाव उत्सव में आपके गुरु महाराज जी दिन रात निमग्न रहते हैं, दिन रात इन्हीं लीलाओं का चिंतन करते हुए हरि नाम करते हैं, इसलिए वे रूपानुगो वैष्णव हैं। हम लोगों को अपना रूपानुगो वैष्णव कहने पर बड़ा प्राउड होता है, बड़ा हमको बहुत अभिमान होता है कि हमारे गुरु वैष्णव रूपानुगो वैष्णव है। आप इससे समझ गए होंगे कि ये सब भाव उनके रोम रोम में बसे हुए हैं, इसलिए उनको तुलना कमल से दी गई है। कहा केवल भक्ति सदमा। आपने देखा होगा आपके गुरु महाराज जी कभी भी किसी से एक सेंटेंस इधर से उधर कोई बात नहीं करते हैं। मैंने तो बहुत पहले से 1981 से मैं जुड़ी हुई उनसे, ना वो किसी की संसार की चर्चा करते हैं और ना वो किसी संसार की चर्चा सुनते हैं। यदि कोई करना चाहता है तो वहां से टर्न ऑफ हो जाते हैं, अथवा वहां से नहीं हटना चाहते, वहां खड़ा होना बहुत विशेष बात होगी, तो ऐसे ऐसे बहरे हो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कान में क्या सुन रहा हूँ। देखो तुम्हारे महाराज जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ रही है। महाराज जी का तुमने मथुरा में कमरा देखा होगा, बहुत छोटा सा, एक बेडशीट से उनका कमरा बढ़ जाता है, एक बेड से ही इतना छोटा सा कमरा है, और कमरे के बराबर में जो रूम लगा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा कि रूम लगा हुआ है, वो भंडार घर था केशव जी गौड़िया मठ का। तो भंडार घर में तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लेना ये करना, मतलब धूमधाम रहती थी, लेकिन उनको पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है बराबर में। हुआ क्या था, महाराज जी के गुरु भाई थे पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, बड़े ही निष्किंचन अकिंचन थे, उनकी भी सेवा थी कलेक्शन करने की। थोड़ा पैर में डिफेक्ट था उनका, तो वो साइकिल से करते थे। बनमारा जी भी हमारे साइकिल पर ही जाया करते थे, वो कभी स्कूटी फिस्कूटी उन्होंने कभी नहीं छुई, एकदम इतना त्याग वैराग ओफ देखा नहीं जाता, इतना त्यागी वैरागी है बनमा अभी भी। उनको कभी ये रेशमी कपड़े या सिल्की कपड़े या कुछ नहीं उनके पास। तो हुआ क्या कि पद्मनाभ महाराज जी का अंतिम सांस थी, तो हला मच रहा था, तो वो महाराज गुरु महाराज जी तुरंत आ गए और उनको अपनी गोदी में, अपने मस्तक को उनकी अपनी गोदी में रखा। पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज जी का मस्तक गुरु महाराज जी ने अपनी गोदी में रखा और उनको नाम सुनाया। नाम सुनाते सुनाते पद्मनाभ महाराज जी हरे कृष्णा कहते चले गए।
बराबर में कमरा है महाराज जी का, बन महाराज जी का। बन महाराज जी को पता नहीं क्या हो गया है मठ में, कुछ पता नहीं। इससे तुम अनुमान लगा सकते हो वो किस भाव में डूब कर भजन करते थे। तो उनको पता नहीं जो हमारे दीदी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा दीदी, आप म्यूट पर हो। अब समझ में आ रहा है? जी जी आ रही है आवाज। तब उनको पता चला कि 4 इंच की दीवार के बराबर में ये प्रज्योति हो गई, महाराज पधार गए। तभी उनको पता नहीं क्या हुआ। अब इससे अनुमान हरि बोल। आ रहा, ठीक है दीदी, बोलिए, कंटिन्यू। इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि महाराज जी कैसे कैटेगरी का भजन करते थे। कोई कोई उनके सामने कुछ भी नाचते रहो, गाते रहो, आवाज करते रहो, डिस्टर्ब करते रहो, उनको कोई उनके साधन भजन में फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत उन्नत स्टेज की ये बात है, ये साधारण बात नहीं है। हम लोग साधारण भाषा में उसको व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है, बहुत उन्नत कोटि का ये भजन होता है। ये बिफोर आसक्ति, आसक्ति के बिना ये ऐसा भजन असंभव। ये जो एक बार ना महाराज जी देखा लहंगे की तरह से लंबा पहनते अपना नीचे का अधो वस्त्र, वो घिसट का हुआ चलेगा। तो महाराज जी एक बार डांटे थे मेरे गुरुमान, सुथन किस दिन तू गिर जाएगा ना तब तुझे दांत मुंह लग जाएंगे, तेरे टूट जाएंगे, इसको ऊंचा नहीं बांध सकता है। तो महाराज जी गुंडर के मारे थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, फिर वो नीचे खिसक गया। अर्थात हमेशा अपने सिद्ध स्वरूप में डूबकर वो रहते हैं। उनको कोई शोबाजी नहीं है, कोई मुझे क्या देख रहा है क्या, ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता और विशेष क्वालिटी है पूज्यपद मेरे बन महाराज जी की, कि उनको मेरे से कौन क्या देख रहा है, मुझे कोई प्रतिष्ठा देगा या मुझसे कोई बात करेगा या मेरे उन्हें कुछ परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह है? क्योंकि उनको अपने शरीर से ऊपर उठ चुके हैं, हम लोगों पर कृपा करने के लिए बने रहे हैं। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, 1994 की बात है। बहुत तबीयत खराब हो गई, मुझे पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट किया, 17 दिन तक एडमिट रही बॉम्बे में, वहां मेरा इलाज चला। जब मैं लौट कर आई तो बन महाराज जी मुझसे मिलने आए। मैं वृंदावन आ चुकी थी, मथुरा का घर छोड़ चुकी थी मैं उस समय तक, वृंदावन आ गई। तो बन महाराज बोले सविता बस इतना मैं कहूंगा, मैं अपने से पहले तुमको पहले नहीं जाने दूंगा, मैं अपने से पहले तुमको नहीं जाने दूंगा। मैं तो महाराज, हाँ महाराज नहीं थे, सन्यासी वो थे, ब्रह्मचारी थे। मैं कहा प्रभु आप क्या बात कर रहे हो? नहीं, बस इतना कहकर एकदम गंभीर हो गए। मतलब जिससे जो भी एक बार बात कह दें, मतलब पत्थर की लकीर है, चाहे वो इंटरनल चाहे वो स्पिरिचुअल वे में हो चाहे मैटेरियल वे में हो। मैटेरियल वे में कितने सुंदर सुंदर उनके अनुभव बताएं कि आपको बता नहीं सकते हैं। मेरे जो ताऊजी थे वो बहुत बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे। तो मैंने पूज्यपाद बन महाराज जी से पूछा, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे ताऊजी तो क्या पिताजी से, पिताजी के भाई तो हैं, हम तो बहुत स्नेह और सम्मान करते हैं, चाहे वो हम लोग माने ना माने, हम लोग तो मानते हैं उनको। बोले क्या बात है सविता? मैं कहा महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, और अभी उम्र भी नहीं है, 62 ईयर्स ओल्ड हुए हैं केवल अभी। तो बन महाराज जी थोड़े गंभीर हो गए और गंभीर मुद्रा में थोड़ा सोचने लगे और कहने लगे वो आज से 10वें दिन चले जाएंगे, आज से 10वें दिन वो शरीर छोड़ देंगे। मैं तो घबरा गई,
मैंने माँ से आके कहा, माँ बोली ताई जी से मत बोल देना, उनके घर में ये मत बोलना। मैं क्या हम क्यों बोलेंगे माँ, आपको बोला है कि महाराज जी हमारे पूज्यपाद सुधीन्द्र कृष्ण प्रभु ऐसा बोले हैं। बोले उनकी बात पक्की होनी है और कोई उनको बचा नहीं सकता, जाएंगे। फिर 5 दिन बाद गुरु महाराज जी गए, मेरे गुरु महाराज जी गए उनको देखने ताऊ जी को। बोले बेटे, बोले महाराज बेटा गया है अपोलो में अपॉइंटमेंट लेने, ऑपरेशन ट्यूमर है। माँ जी बोले बेटी कुछ मत करे, इसमें लाखों रुपया बेकार कर देगी और ये बचेगा नहीं, अब जाएगा, इससे जो कुछ कराना हो तुम वो करा लो, भगवत नाम सुनवाओ खूब। बस ताऊ जी चौथे दिन चले गए, महाराज जी के गए 5वें दिन, चौथे दिन रात को, मतलब 5वां ही दिन आ गया, रात में छोड़ दिया शरीर। और पूज्यपाद बन महाराज जी ने 10 दिन पहले कह दिया वो रुकेगा नहीं, जाएगा। इतने सत्य वक्ता, ये तो मैं संसार के आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ। महाराज जी हमेशा जब सोते, एक मुझसे कह रहे थे सविता ये तुमसे शेयर कर रहे, तुम महाराज जी से बोल देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सविता मैं जब सोता हूँ ना तो मेरे को लगता है मेरा शरीर और कहीं पड़ा है और मैं कहीं और। सोचो सोचो उनकी कैसी पर्सनैलिटी होगी। वो हम लोगों को साधारण जैसे दिखते हैं कि साधारण पतले हो गए हैं कि अब मोटे हो रहे हैं, या वो विदेश जाते हैं कि बहुत बहुत कुछ लोग पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या बोलते हैं, तो मुझे सहन नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ उस व्यक्ति को, व्यक्तिगत मैं जानती हूँ उनको। पता नहीं मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये कोई मामूली बात है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि तपस्वी अच्छे अच्छे वैष्णवों का नहीं होता है ऐसा, जो उनका ये सब चरित्र देखने और सुनने को मिल रहा है, यही उनका केवल भक्ति सदमा। इसका जो अर्थ आया है लिखा है इसमें, केवल महाराज जी के रोम रोम में भक्ति है, और वो भी कौन सी भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति। भक्ति कई प्रकार की जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, प्रधानीभूता, गुणीभूता, संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा, बहुत भक्तियों का वर्णन किया है जीव गोस्वामी पाद जी ने भक्ति संदर्भ में। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वरूप सिद्धि भक्ति है, स्वरूप सिद्धा भक्ति। स्वरूप सिद्धा भक्ति उसको कहते हैं जो अपने गुरु के द्वारा अपना परिचय प्राप्त हो जाता है कि मेरा आत्मा का स्वरूप क्या है। जब महाराज जी ने उनको जब आत्म स्वरूप दे दिया कि तुम श्री किशोरी की पाल्यदासी हो, बस इस स्वरूप में हर समय प्रतिष्ठित रहते थे, और उसी प्रतिष्ठित में उनको पता नहीं चलता था। रात में अगर वो 12 बजे आंख खुल गई फिर उसके बाद नहीं शयन करते थे, चाहे वो रात को 10 बजे 10:30 बजे सोए हों, अगर 12 बजे खुल गई 11:30 बजे खुल गई उसके बाद वो नहीं सोते थे, नहीं सोते हैं। हमारे बन महाराज जी क्या करते हैं, अपने भाव में तन्मय होकर भजन करते हैं। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो क्या दीदी उनको नींद नहीं आती थी? नहीं नहीं, उनको नींद नहीं छूती थी। क्यों नहीं छूती थी? इस आप वो अपने स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाते थे तो शिव प्रिया जी के निवृत्त निकुंज में पहुंच जाते हैं वे, और वहां पहुंचकर शिव प्रिया जी की कितने तरह की सेवाएं हैं, सब सेवाओं में निमग्न। ऊपर से लगता है कि आप लोग देखोगे कि महाराज जी उठे आए अपने बेड पर बैठे हैं और हरे नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु वो उनकी चित्त वृत्ति कहाँ लगी हुई है, क्योंकि भजन हमारा चित्त वृत्ति पर निर्भर है। हमारे माला चिकना करना जरूरी नहीं है, अपने चित्त वृत्ति को देखना जरूरी है। श्री बन महाराज जी हमारे समझो रात के 1 बजे से लगे हुए हैं अपने हरि नाम करने में। जब भी उनकी आंख खुली है, सोते नहीं थे, एक बार उनकी आंख खुल गई फिर नहीं सोएंगे वो। और जब तक 4:30 पौने 5 जब मंगला आरती होती है तब वो बड़ी मुश्किल से उठकर आते थे। वो आते हैं मंगला आरती में, उनके मुख से तुम लोग पहचान लोगे कि ये बंदा अभी यहाँ का नहीं है, अभी ये कहीं से भाग दौड़ कर आया और कहीं भाग दौड़ करनी है इनको। जब से मंगला आरती का थोड़ा सा दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर अपने रूम को एकदम बंद कर लेते थे और फिर हरि नाम करते थे। ये है अपने बन महाराज जी की पर्सनैलिटी।
तभी मैं कहती हूँ हम लोग तो बन महाराज जी के अनुयायियों को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी बात बतला रही हूँ कि ऐसा गुरु पाया है आप लोगों ने कि इतना उन्नत कोटि का। कहते हैं कि जब गुरु का ज्यादा उन्नत कोटि का स्तर होता है तो उसके शिष्य जल्दी से अपने गुरु माँ जी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझने की कैपेसिटी चाहिए ना, अपना स्तर चाहिए। कैसे हम गुरु जी को पहचाने अपने को, और इतनी दूरियां रहती हैं आप लोगों से। विशेषकर गुरु माँ हमारे बन महाराज जी 10 महीने से ज्यादा हमारे विदेश में रहते हैं। 2 फागुन मास और कार्तिक 2 महीना 2-2.5 महीना यहाँ रहते हैं, इंडिया में बाहर रहते हैं। उनके बाहर रहने का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि बाहर रहने पर यहाँ का एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो वहां का वेदर, वहां का भोजन, वहां का एक तो सूट करता है। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो चिंतन की मात्रा और बढ़ जाती है। जब उनका चिंतन और ज्यादा बढ़ जाता दीदी आप म्यूट हो गए हो। अब आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। उनको विदेशी लोगों को प्रश्न पूछने की इतनी उत्कंठा होती है, तो वो अपनी हरि कथा में ही इतना चिंतन बढ़ जाता है कि पूछो मत। यही मेरे गुरु माँ जी की पूज्यपाद मेरे गुरु माँ जी भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे हम लोगों से, जो जितनी कथा कहेगा उसका उतना भक्ति का स्तर बढ़ता जाएगा। और ऐसे ऐसी अनुभूतियां होती हैं, आप लोगों को तो अनुभव नहीं है। हम करोड़ करोड़ जन्म लेकर ऐसा भजन भी करेंगे तो भी ऐसी अनुभूतियां नहीं होती हैं, जो अनुभूतियां कथा करने के साथ साथ हुआ करती हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें निकल जाती है मुख से कि हम चेक नहीं कर पाते कि क्या निकल गया मुंह से। ऐसे अद्भुत अद्भुत बात ये कौन करता है? ये गुरु महाराज हैंडल करते हैं, और गुरु महाराज इस वाणी को चलाते हैं। आप हम लोगों को बाध्यों को मानना पड़ता है कि गुरुदेव हम क्या करने वाले कथा, गुरु महाराज जी स्वयं हमारी जीवा पर आकर कथा करते हैं। इन्हीं सब अनुभवों को करने के लिए बन महाराज जी बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ इतना लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते, और सुन लिया तो ठीक है, कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया, इतना उनसे कोई क्लोज में नहीं आता। और विदेशी भक्त घेरे रहते हैं महाराज जी को। मुझसे महाराज जी कहना कि महाराज जी अभी कार्तिक में मेरी बात हुई थी, महाराज जी आप शरीर का ध्यान रखो, बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो। तो बोले सच में सविता? मैं हाँ महाराज जी, अब पहले दिल्ली जाकर पहले पूरा चेकअप कराओ, बॉडी चेकअप कराओ। बोले नहीं मैं तो स्वस्थ हूँ। मैं कहा महाराज जी अपने को लग रहा है, आप फिर भी चेक, बोले आपके जाऊंगा तो मैं कराऊंगा। फिर मेरी चले गए दिल्ली से ही बाहर मेरी बात नहीं हो पाई। उन्हें होश नहीं अपने शरीर का, शरीर से बहुत ऊपर उठे हुए वो उनका चरित्र है। ये हम लोगों को समझना बहुत टेढ़ी कीर है। आप लोगों को लगता है ना कि हमारे गुरु माँ जी के विषय में बताओ, मैं बहुत उन्नत कोटि की बात, उनकी दशा का, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। नहीं तो पूज्यपाद बन महाराज जी ऐसे हैं, वो किसी से जिससे एक बार कह देते हैं वो बात हो जाती है, सत्य के वक्ता है बड़े सारे श्लोक उनके, मैक्सिमम उनको श्लोक याद है, प्रत्येक श्लोक का कैसे भाव लगेगा, कैसे किसके साथ कौन सा लीला ज्वाइन होगा, कैसे उनकी भक्तिता, ये सब पुंखातिपुंखु अतिशय रूप में वो कुशल है इस बात में। लेकिन ये उनकी सब स्वरूप तटस्थ लक्षण उनका, और जो मैं बता रही हूँ उनका स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण देखा नहीं जाता, स्वरूप लक्षण को अनुभव किया जाता है, और तटस्थ लक्षण दिख जाते हैं कि भाई ऐसे त्यागी हैं, ऐसे बैरागी हैं, वो ऐसा बात नहीं करते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, किसी से मजाक नहीं करते, उनको समय नहीं है, बड़े गंभीर दशा में भजन करते रहते हैं। ये तो उनका सब एक्स्ट्रा का है। जो भजन का उनका लेवल है अनुकूल कृष्ण अनुशीलम, जो उनका है, जो उनका जो स्वरूप लक्षण उनका, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं हर समय। और कभी कभी तो होश भी नहीं रहता, 4 बार को महाराज महाराज फिर ऐसे आएंगे, पता नहीं किस जगह से लौट कर आए हैं,
फिर ऐसे देखेंगे, बोला तुम कुछ बोले? हाँ महाराज जी, मैं 4 बार आपको बोली थी। अच्छा बोलो, क्या बात है? बस इतना कहकर बड़े साधारण ऐसे ऐसे बोलेंगे जैसे उनको बोलने की इच्छा नहीं है, उनको कोई फोर्स से बुलवा रहा है। ऐसे महाराज जी की दशा है। आप लोग क्या क्या उनके विषय में सोचोगे? आपके सोचने से बहुत ऊपर की बात है। हाँ, ये बात समझ लेना, जिन जिन ने भी जिन जिन भक्तों ने उनके चरणों का आश्रय लिया है, वो की छोटी मोटी भाग्य वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। पर बशर्ते महाराज जी का ऐसा कृपा तुम लोगों के हृदय को छू जाए, उस भाव तक पहुंच जाए कि मेरे महाराज जी कैसे मैंने तो शायद एक लड़की ने कौन को भी, एक दिन महाराज जी बैठे थे अपने बरामदे में, अपने रूम के आगे जो तीर्थ महाराज जी का रूम था, वहां पीछे था पहले महाराज जी का, तो महाराज जी उसमें रहा करते थे। महाराज जी वहां बैठे, ठीक उनके सामने बन महाराज जी का कमरा है, तो उस कमरे में भी जा रहे थे। उनका लटकन, उनका हाथ की मोड़, उनका मुख का सब सब लड़कियों की तरह सा है। ध्यान से देखना उनको, उनके हाव भाव सब लड़कियों की तरह से है। तो जा रहे थे, तो महाराज जी ने उनका नाम लेकर, सिद्ध स्वरूप का नाम लेकर बोला, देख वो जा रही है, और मैं बैठी थी पास में। मैंने सुना था ये, मैं इसका प्रमाण हूँ। लेकिन मेरे को महाराज जी काट के 2 पला कर देंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सहज, ये लोग वैसे ही एक दूसरे को देख के बहुत जलते हैं। बन महाराज जी को कितने लोग प्रेम करते हैं, जलसी वाले बहुत है उनसे, इतना जलस करते हैं कि पूछो मत। जलसी ज्यादा होने से वो किसी के ज्यादा सामने नहीं, और ये सब नाम वाम हो जाएंगे तो वो तो और ज्यादा उनका बढ़ जाएगा ना। मैं ये वैष्णव अपराध नहीं करूंगी, लेकिन मेरे गुरु महाराज जी ने उनको कहा 100 में से 100 वो ही है, क्योंकि गुरु महाराज जी भी मेरे कोई साधारण नहीं थे। वो भी श्री प्रिया जी के निज महलों से हम लोगों पर कृपा करने के लिए आचार्य देह धारण करके आए थे। ऐसे ही पूज्यपद बन महाराज जी का यही चरित्र समझना आप लोग। श्री राधा रानी ने ही हम जैसे, आप जैसे लोगों पर दया करके इस माया की गंदगी को साफ करके साफ सुथरा बनाकर श्री किशोरी जी की सेवा तक ले जाएंगे। इसीलिए श्री किशोरी जी ने उनको आचार्य रूप में इस धराधाम में भेजा है, इसमें कोई संदेह बात नहीं है। हम तो बहुत नजदीकी से महाराज जी को देख रहे हैं, और जब भी कभी हमारे घर पर आया करते थे, हफ्ता में 1 बार 2 बार जब भी आया करते थे, तो हमारा मथुरा का घर ऐसा था, 3 गेट थे, 3-4 हमारे कमरे के, पिताजी के कमरे के, वहीं बैठ के पढ़ते थे हम, तो खुले रहते थे। माँ इतने सारे पकौड़े लाके बनाकर दे देती थी थाली में, तो माँ से कहते, माँ मैं इतना थोड़ी ना खाऊंगा। बोले हाँ महाराज, हाँ प्रभु रखे रहने दो, पीछे ले जाऊंगी मैं। और वो धीरे धीरे करके, उनकी आदत थी एक एक ऐसे प्रसाद पाते, वो पूछ लेते गिरिराज जी का भोग लग गया? बोले हाँ भोग गया, ये पा लीजिए प्रसाद है। एक एक करके पा लेते थे, और 3-3 4-4 घंटा हम लोगों की स्टडी चलती रहती थी। ये सब सीक्रेट बात है, इन सबको नहीं बताना चाहिए। 3-3 4-4 घंटा भ्रमर गीत, गोपी गीत, भजन रहस्य, हमारा भागवत जी का रास पंचाध्याय, क्या क्या अनुशीलन उनके साथ बैठ के सब अनुशीलन किए। ये मैंने सब टीकाओं का जो अनुशीलन हुआ है, पूज्यपद सुधन कृष्ण प्रभु के साथ हुआ। तो उन्होंने संन्यास ले लिया, तब फिर वो इतना नहीं आया करते थे। संन्यास के बाद कम आया करते थे, लेकिन संन्यास से पहले महाराज जी हमारे साथ बहुत कृपा, बहुत दया करते थे। इसलिए आप लोग हम पर दया करो, कृपा करो हम लोगों पर, कि आप लोगों पर महाराज जी ऐसे ही भाव बनाए रखें और ऐसे ही कृपा से जुड़ाए रखें तुम्हें। और उनकी कृपा प्रसाद पाने के लिए हमेशा किसी ना किसी ऐसे वैष्णव से जुड़े रहो, वो जो उनकी थोड़ी थोड़ी स्थितियां बतलाते रहेंगे। जितना जल्दी हम महाराज जी को पहचान लेंगे, आप लोग नहीं पहचान पाओगे। इस समय महाराज जी किस स्थिति में, कैसी स्थिति में, नहीं पहचान पाओगे। पहचानना बहुत कठिन काम है। अपना स्तर उन्नत होगा तब तो उनको पहचान पाएंगे, और नीचे से स्केल से ऊपर से उठोगे तो अपराध के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग हम सबको क्षमा कर देना, बहुत देर से हम लग रहे थे ज्वाइन होने पर नहीं लग पाए। इस समय में
वक्तृता को यहीं विराम देंगे। कभी और कभी याद करोगे और कभी तुम महाराज जी के विषय में पूछोगे, बहुत सुंदर सुंदर उनके चरित्र हैं, सुनाएंगे। ठीक है, अब लोग हमें नहीं क्षमा कर देना। ये संसार दावा नल नीलों का पूरा पूरा अप्लाई होता है महाराज जी के श्री चरणों में। महाराज जी के चरित्र पर पूरा होता है संसार दावा नल नीलों का कारुणा घना घनागत तो प्राप्त से कल्याण गुणा वर्ण से बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कभी समय मिलेगा आप लोगों को ये सब। ये हमने वहां गए थे चीन को क्या कहते हैं, चाइना, बहुत सुंदर सुंदर कथा करके आए हैं। आई थिंक सप्ता दीदी डिस्कनेक्ट हो गई, हमें लगता है। मानव मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। मेरा माइक अभी ठीक से नहीं चल रहा है, तो मैं नेक्स्ट स्पीकर को रिक्वेस्ट करता हूँ, सचिन प्रभु मथुरा से। प्लीज आपको अनम्यूट कीजिए आपका ऑडियो और हमको आपका गुरुदेव का महिमा सुनाए। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को। सचिन दास, आप सभी सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हाँ जी हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, सुन रहे हैं। प्रभु जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अस्मदीय श्री गुरुपाद पद्मों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत आनंद कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न श्री गुरुपाद पद्म श्री भक्ति वेदांत श्री वन महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज बड़ा ही एक शुभ अवसर आप सभी ने प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। शास्त्र में कहा गया है, हरि गुरु वैष्णव तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन और अनायासे होय निज वांछित पूरण। कि हरि गुरु और वैष्णव इन तीनों के स्मरण से क्या होता है, सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश होता है। भक्त के जीवन के सभी प्रकार के विघ्नों का विनाश तो होता ही है और अनायास ही उसे उसकी वांछा सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम सेवा की प्राप्ति उसको अनायास ही हो जाती है, केवल हरि गुरु वैष्णव इन तीनों के स्मरण मात्र से। और आपने मुझे वह अवसर दिया कि मैं श्री महाराज जी, जो मेरे शिक्षा गुरुदेव अभिन्न गुरुदेव हैं, उनके चरणों को स्मरण करने का जो आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। यूं तो हमारी सविता दीदी ने तो बड़ा अच्छा ही महाराज जी के विषय में बताया। अब उनके आगे मैं क्या ही कह सकता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से महाराज जी की दिव्य दिव्य लीलाओं का और उनके दिव्य स्वरूप का और अपनी उन अनुभूतियों का जो वर्णन किया, उसके आगे तो मैं क्या, कोई भी
इतना अधिक नहीं कुछ कह सकता है, पर फिर भी अपनी जीवा को शुद्ध करने के लिए मैं दो एक बात श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि महाराज जी का नाम है श्री वन महाराज जी, यानी उनको जो सन्यास के बाद जो नाम दिया वन, भक्ति वेदांत वन। तो महाराज जी वास्तव में महाराज जी का हृदय ही वह वन है, उस वन का नाम है वृंदावन। इसलिए महाराज जी सब समय कीर्तन करते हैं कि राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। कि महाराज जी ही हमको बता रहे हैं कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि आर मन मन मोर मन वृंदावन, उसी प्रकार महाराज जी भी का ये जो कीर्तन है ये उनको अधिक प्रिय है, और हमको ये सब बता रहे हैं कि मेरा जो मन है वह साक्षात वृंदावन ही है, जिसमें राधा और कृष्ण निरंतर लीला विहार कर रहे हैं। तो इस प्रकार होने के कारण महाराज जी का नाम बड़ा ही सार्थक है, बड़ा ही सिद्ध है। और महाराज जी की बहुत सी लीलाएं वास्तव में लॉकडाउन के समय में जब महाराज जी अधिकतर समय मथुरा में ही विराजे थे, उस समय महाराज जी का दर्शन और संग करने का खूब अवसर हमको मिला था। उस समय ही हम महाराज जी की महिमा को जान पाए थे। उससे पहले तो मथुरा में महाराज जी बहुत अधिक समय के लिए नहीं आते थे, ओकेजनली ही आते थे और कुछ दिन बाद चले जाते थे। पर लॉकडाउन के समय में उस कोरोना काल ने हम पर खूब करुणा करी मथुरा वासियों के ऊपर, और उस समय में मेरे गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी और श्री भक्तिवेदांत वन महाराज जी दोनों ही एक साथ मथुरा मठ में विराजे, और हम लोग रोज दिन में 2 समय उन दोनों लोगों की कथा सुनने के लिए हम लोग आते थे। पहले वन महाराज जी कथा करते थे, फिर गुरु जी कथा करते थे। इस प्रकार हमको खूब महाराज जी का सानिध्य हम लोगों को मिला। और भक्ति के प्रकट होने पर जो एक भक्त में जो लक्षण प्रतीत होते हैं, जिनको शास्त्रों में बोला गया शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, यह सारे गुण श्री महाराज जी में बड़े ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शित होते थे कि महाराज जी किस प्रकार शांति यानी एकदम क्लेश रहित थे। दीदी भी इस पहले वर्णन कर रही थी, आप सभी ने सुना। और अव्यर्थ कालत्वम यानी एक क्षण का काल भी महाराज जी व्यर्थ व्यतीत नहीं करते थे। सब समय अपना हरिनाम हरि कथा और स्वाध्याय में ही महाराज जी सारा समय व्यतीत करते थे। आप लोग सब जानते हैं अधिकतर महाराज जी श्री चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को लेकर के ही महाराज जी सब समय डूबे रहते हैं, और उसी के नए नए अनुभूतियों को हम लोगों को श्रवण कराते हैं। तो शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्तिर मान शून्यता और बाकी सब जो भी लक्षण है वो सब महाराज जी में बड़े ही स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं। तो दीदी जो कह रही थी कि महाराज जी उत्तम कोटि के भक्त हैं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। और उनकी विशेष रुचि थी कथाओं के परिवेशन में, कि जब श्री महाराज जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो बस वह उस कथा गंगा में बहते ही रहते हैं। उनको उस समय किसी भी समय का और किसी भी अवस्था का उनको उस समय ख्याल नहीं रहता। वह बस उनके सामने श्रोता रहने चाहिए, ताकि सब महाराज जी कथा सुनाने में ही स्वयं आनंद अनुभूति करते हैं। तो कथाओं के प्रति महाराज जी का बड़ा ही, कथा कहने के प्रति महाराज जी का बड़ा ही अधिक रुचि है। और खासकर मैंने देखा ब्रज के कीर्तनों के प्रति भी, ब्रज के रसिक कीर्तनों को सुनना भी महाराज जी को बहुत पसंद था। हमारे जो मथुरा के दुरीलाल प्रभु जी थे, वो जब कभी मंदिर आते थे तो महाराज जी खूब प्रसन्न हो जाते थे और उनको अलग से समय देते थे कि तुम आज ये कीर्तन सुनाओ, तुम वो वाला कीर्तन सुनाओ। तो ब्रज के कीर्तनों के प्रति महाराज जी का खूब अधिक रस था, उसमें महाराज जी बहुत आनंद लेते थे। एक महाराज जी का बड़ा ही एक वैशिष्ट था मथुरा मठ में कि उन्होंने राधाष्टमी पर होने वाली धर्म सभा को पुनः प्रवर्तन किया। जो सभाएं पहले श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के समय में होती थी, किंतु उनके जाने के पश्चात वो सभा का क्रम यहाँ रुक गया। खाने में क्या है? दाल और रोटी। नहीं अच्छी तो नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो
उस सभा का प्रचलन श्री महाराज जी के द्वारा ही हुआ, जिसमें मथुरा और वृंदावन के अनेकों विद्वान पंडितों, रसिकों, वैष्णवों को बुलाकर के श्री महाराज जी राधा तत्व के ऊपर विशेष रूप से विवेचना करते थे। और उन सब रसिकों की, पंडितों की बातों को महाराज जी श्रवण करके बड़ा ही आनंद पाते थे और स्वयं भी राधा जी के तत्व के विषय में बड़े ही आनंदित होकर के विवेचना करते थे। तो ये महाराज जी एक बड़ा अवदान था कि उन्होंने राधा अष्टमी की सभा को पुनः प्रवर्तित किया। महाराज जी का प्रारंभिक समय में हम लोग कुछ एक घटनाएं सुनते हैं महाराज जी के विषय में, कि जिस समय श्री महाराज जी मथुरा मठ में आए थे उस समय तो मठ में इतनी समृद्धि नहीं थी, इतना कुछ समृद्ध नहीं था मठ, बड़े ही जैसे तैसे प्रसाद आदि की व्यवस्था चलानी पड़ती थी। पर उस समय भी, उस ऐसे कठिन समय में भी ये लोग, श्री गुरुदेव, श्री महाराज जी, ऐसे लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने हरि गुरु वैष्णवों की सेवा करते हुए मठ में रहते थे और सारा अपना भजन साधन को भी करते थे। तो एक बार की बात महाराज जी बताते थे कि उस समय श्री प्रेमानंद प्रभु जी सब्जी लेने के लिए बाजार जाते थे और कुछ अधिक रुपया तो होता नहीं था। तब एक बार, और श्री वन महाराज जी भी उनके साथ जाते थे, प्रेमानंद प्रभु जी और वन महाराज जी दोनों एक साथ ही भिक्षा करने के लिए और सब्जी आदि लेने के लिए जब बाजार जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये दोनों लोग सब्जी लेने के लिए गए और देखा कि एक जो गाय है, एक गाय के मुंह में पत्ता गोभी लगा हुआ है, उस पत्ता गोभी को गाय चबा रही थी। तभी क्या हुआ, श्री प्रेमानंद प्रभु जी ने उस गाय के मुंह से उस पत्ता गोभी को छीन लिया, उस पत्ता गोभी को लेकर के मंदिर आ गए और जो उसमें गाय का जो हिस्सा था उतना थोड़ा सा काट करके, अलग करके, उससे क्या किया, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाई और रसोई बनाने के बाद अपने गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी को प्रसाद दिया और सभी वैष्णवों ने वो पाया। तब वन महाराज जी ने ये देख करके बोला कि देखो, भागवत में कहा गया है क्या, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, कि सभी का कर्तव्य है कि सभी गौ की सेवा करें, सभी ब्राह्मणों की सेवा करें और सभी भक्तों की सेवा करें। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और भक्त सेवा के लिए। तब श्री वन महाराज जी ने उसको बताया, देखो ये गाय ने इस पत्ता गोभी को खाया, इससे गौ सेवा हो गई, और फिर हमने इसको ठाकुर जी को भोग लगाया बना करके, तो इससे ठाकुर जी की भी सेवा हो गई, और फिर हमने अपने गुरु जी को दिया, गुरु जी ब्राह्मण थे, परम गुरु जी भक्तिवेदांत नारायण गोसाई हमारे तिवारी ब्राह्मण थे, तो देखिए हमारे गुरु जी ने पाया तो उससे ब्राह्मण सेवा भी हो गई, और उसके बाद सभी भक्तों ने उसको पाया तो वह भक्त सेवा भी हो गई। तो देखिए, एक कार्य करे प्रभु कार्य 5-7, तो देखिए एक ही सेवा से कितने सारे लोगों की सेवा की। इस प्रकार का एक लीला स्वयं महाराज जी अपने मुंह से बताते हैं, जो हमने महाराज जी के मुख से सुना। एक जो महाराज जी का सबसे विशेष अवदान जो था, जो है महाराज जी के विषय में, वो है उनकी प्रचार सेवा। जो उन्होंने गुरु पाद पद्म की आज्ञा को शिरोधार्य करके सारे जगत में जो उन्होंने प्रचार कार्य किया है और कर रहे हैं, वह एक अतुलनीय सेवा है गुरु जी की। वास्तव में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ श्री वन महाराज जी जा करके खूब प्रचार किए और प्रचारित करके उस स्थान को एक प्लेटफॉर्म जैसा तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म पे भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी आकर के सभी जीवों पर कृपा किए। पर उसके पीछे मूल में कौन अगर देखा जाए तो उसके पीछे मूल में है श्री भक्तिवेदांत वन महाराज जी का परिश्रम ही उसके मूल में है। उन्होंने बड़े ही कष्ट करके अलग अलग देशों में, अलग अलग जगह जाकर के विमुख जीवों को भगवान के सम्मुख किया और सम्मुख करने के बाद उनको अपने गुरुपाद पद्म में समर्पित कर दिया। यह है श्री वन महाराज जी का एक महान अवदान, जिसके लिए सारा जगत उनका ऋणी है और ऋणी रहेगा। वन महाराज जी ने मथुरा में रहकर के भी इतना परिश्रम किया है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि मैं आपको अगर एक वास्तविक सत्य बताऊं तो मैं मथुरा में इतने वर्ष रह करके भी मथुरा के बहुत सारे गलियों के बारे में, बहुत सारे मोहल्ले और क्षेत्र के बारे में नहीं जानता, जिनके बारे में श्री वन महाराज जी जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि वे अपनी साइकिल से हर एक गली गली जाकर के, अलग अलग जगहों पे जाकर के मठ के लिए भिक्षा करके लाते थे।
उनका जो भिक्षा कार्य था वह भिक्षा कार्य के रूप में वह प्रचार ही तो करते थे। भिक्षा कार्य जो उनको भिक्षा देखना वो एक ऊपरी दृष्टिकोण है, पर उसका भीतरी दृष्टिकोण हम देखेंगे तो वो लोगों को प्रचारित करना, मठ से जोड़ना, गुरुजी से जोड़ना, यही तो उसका मूल उद्देश्य तो यही था ना। बाहरी रूप से दिखने पर वो भिक्षा है, पर उसके लिए भी श्री वन महाराज जी ने इतना परिश्रम अनम्यूट करना प्रभु जी। सचिन प्रभु। हाँ जी, तो बाहरी दृष्टिकोण से देखने पर वो दिखता है कि वह भिक्षा है, पर उसका आंतरिक दृष्टि में तो वह श्रीमन महाप्रभु जी का प्रचार ही है। और उनकी भिक्षा से कितने ही लोग मथुरा मठ से जुड़े, श्री गुरुदेव से जुड़े। तो केवल 2-2 रुपए के लिए वो साइकिल से चढ़ कर के पूरी गर्मी की भरी दोपहरी में वो भिक्षा करते थे। सारे मथुरा के लोग इसके साक्षी हैं। और जब दोपहर में आते तो देखते थे मंदिर में कोई प्रसाद आदि भी नहीं रखता था, तो केवल आलू बॉईल करके ही उसको चावल के संग पा लिया करते थे। कभी कभी तो इतनी भिक्षा करते थे कि गर्मी के कारण उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी। मेरे गुरुजी बताते हैं कि जब हर साल ही गर्मी में क्या हुआ करता था, महाराज जी को 3-4 बार नहीं तो 2-3 बार तो उनको ड्रिप चढ़ानी पड़ती थी। वे इतने कमजोर थे, फिर भी गर्मी में धूप में इतनी मेहनत करते थे, साइकिल पर चल करके इतनी भिक्षा करते थे कि उनको गर्मी में 2-3 बार ड्रिप चढ़ानी पड़ती थी। गुरुजी स्वयं उनके अपने हाथों से उनको ड्रिप चढ़ाते थे। ये बात मुझे गुरुजी ने ही बताई कि मैं तो खुद उनको 2-3 बार ड्रिप चढ़ाता था तब, क्योंकि वो बहुत कृषिकाय थे, बहुत कमजोर थे शारीरिक रूप से देखने पर भक्ति का बल उनमें अनंत कोटि बल है भक्ति का। तब इस प्रकार का जो परिश्रम है महाराज जी ने अपने प्रारंभिक काल में भी मथुरा में किया, और उसके बाद पूरे विश्व में उन्होंने जो महाप्रभु जी की वाणी का जो प्रचार किया और कितने सारे जीवों को इस पवित्र धारा से जोड़ा, जिसके लिए सारा जगत उनके ऋणी रहेगा। वास्तव में ही हम सब आज उनके ऋणी हैं। आप जितने भी जो लोग आप सब महाराज जी के आश्रित लोग हैं, वास्तव में ही धन्य हैं। हम भी बहुत धन्य हैं कि हम भी महाराज जी से किसी न किसी प्रकार जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे। श्री महाराज जी हम लोगों पर ऐसी कृपा करते रहें। और आप सभी लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। जो भी कुछ भूल त्रुटि हुई होगी आप लोग सहृदय से क्षमा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम सचिन प्रभु। हरे कृष्ण। माफ कीजिए, थोड़ा मेरा माइक खराब है। और आपका खूब खूब धन्यवाद। आप गुरुदेव के बारे में काफी महिमा बताए आपने। और मैं सविता दीदी को माफी मांगता हूँ क्योंकि तुरंत मैं आपके पास चले गए और इनकी धन्यवाद नहीं कर पाया। सविता दीदी तो बहुत गुरुदेव के नजदीक है। 1981 तक वो इनकी साथी है और गुरुदेव के बारे में काफी जानते हैं। और वो भाव से, हृदय से उनके गुरुदेव का महिमा गुण गाया। उनके हमारा बते सभी भक्तों के बते खूब खूब धन्यवाद। और सचिन प्रभु, आप भी हृदय से आपने भी बोला गुरुदेव की महिमा के बारे में। आपका भी धन्यवाद। और आपकी सेवा मथुरा मठ में गुरुदेव के साथ, वो भी कुछ कम नहीं है। मथुरा में रहने के बहुत कष्ट है। कई और मठ में भक्त तो चले जाते हैं, लेकिन जो मथुरा में रहते हैं वो उसको मालूम है कितना कष्ट वहां से रहकर होता है। और आपने गुरुदेव के बारे में बताया, उसके वर्ल्ड प्रीचिंग, उसकी हेल्थ का सैक्रिफाइस, उनकी सेवा भाव,
वो करुणा में करुणाएं भी दिखाए, तो आपका खूब आभार हमारा। और फिर हमारे पास आकर, सभी के पास आकर गुरुदेव के महिमा जरूर बताना। और नेक्स्ट हमारा है विमला देवी हरिनगर से। आप यहाँ है तो आपका स्क्रीन बताइए। विमला देवी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा। दीदी प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। विमला दीदी है हमारे पास, हमारे साथ? नहीं तो राधाकांत प्रभु है हमारे पास। नहीं, विमला दीदी बोल रही हैं। विमला दीदी, शी इज स्पीकिंग। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके पश्चात यहाँ पर सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य प्रणाम करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। मेरा इतना ज्यादा मैंने कुछ मुझे गुरुदेव के बारे में मैं मतलब बोलने का तो समर्थ नहीं रखती, तो मैं अपने अपने आप के ही बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं कैसे मठ से जुड़ी। मेरे मठ में मेरे जो कुलीग थी ऑफिस में, मेरे एक पूनम दीदी है जो पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी के शिष्य हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपके उधर घर के पास में एक मठ है, तो मैं वहां जाती हूँ तो तुम भी आना। तो सबसे पहले मैं वहां पे गई और वहां पे मैं धीरे धीरे जाना शुरू किया, लेकिन 2 साल तक मैं जाती थी, लेकिन कुछ किसी से जुड़ा नहीं था कुछ भी। और फिर उसके बाद मुझे जैसे रश्मि दीदी वहां पर मठ में मेरा उनसे परिचय हुआ, तो रश्मि दीदी ने मुझे पहले क्लास के जरिए जोड़ा कि क्लास अटेंड किया करो। फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे हरिनाम, गुरुदेव से हरिनाम दिलवाया। और थोड़े टाइम बाद गुरुदेव ने अपने आप ही मुझे दीक्षा भी दी, नवदीप धाम में मेरी दीक्षा भी हुई। और गुरुदेव के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, वो बहुत करुणामयी है। और मतलब गुरुदेव, अपने गुरुदेव का मुकाबला मैं ऐसे, वैसे तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए कि मैं किसी गुरुदेव से किसी और से कंपेयर करूं, लेकिन फिर भी मैंने जैसे देखा कि अपने गुरुदेव से मुझे जो है कोई ज्यादा मतलब ठीक लगते नहीं। मतलब ऐसे लगता है कि गुरुदेव अपने जो साक्षात मतलब एक दिव्य है, मतलब इसमें एक क्या कहना चाहिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, इसमें सच में बहुत क्वालिटीज है। और गुरुदेव से मैं अगर किसी के कंपेयर करती हूँ, हालांकि ये नहीं करना चाहिए मुझे, मेरा कोई अपराध ही होगा, तो उनका मैं सोचती हूँ कि बहुत ही दिव्य एक है और सबका इतना ध्यान रखते हैं, सब पे इतनी करुणा बरसाते हैं और इतना ध्यान रखते हैं। बाकी मुझे इतना ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। और बस ये है, ये मैं जरूर कहूंगी जैसे कि जैसे अभी गुरुदेव के आविर्भाव दिवस में जैसे पूज्यपाद ये पद्मनाभ महाराज जी उनके बारे में बता रहे थे। उन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि वो परम गुरुदेव ने उनको एक वो मांगने की तो वो बता रहे थे जैसे कि गुरुदेव सुबह सुबह बिना खाए पिए, कभी कभी होता था तो रात का जो बच जाता था वो खाकर ही वो साइकिल में चले जाते थे भिक्षा वगैरह मधुकरी लेने के लिए जो भी था, और भिक्षा लेने के लिए साइकिल पे, और इतनी दूर दूर जाते थे और पूरा पूरा दिन वो भूखे प्यासे रहते थे। और कई बार कहते थे कि उनके पास जैसे जो भिक्षा मिली तो अगर उनको भूख प्यास भी लगती थी और वो पहले पूछते थे कि भाई कितने का है, अगर उनके पास नहीं होता तो वो उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे जो उनको भिक्षा में मिलता था। वो कहते थे नहीं ये उनका है, उसका पैसा है, तो मैं मतलब वहीं पर ही लगाऊंगा वो पैसा कहीं पर, और वो खुद भूखे प्यासे रह जाते थे। तो ये सुन के मुझे मतलब उस समय तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे गुरुदेव
मतलब एक बारी तो मुझे लगा कि हमारे गुरुदेव को ही क्यों ऐसे भेजा उन्होंने, परम गुरुदेव ने, मतलब एक बारी मन में आया कि क्यों, मतलब और सब भी तो थे, और लेकिन उनका मैं वही देखकर कि भाई कैसे वो बेचारे मतलब जाते थे और सुबह सुबह चले जाते थे खाली पेट और रात को आते थे। कभी उन्होंने ये भी बता रहे थे पद्मनाभ महाराज जी कि रात को भी कई बार होता था कि उनको खाना नहीं मिलता था, तो वो एक गोला बना बना के जो भी मिलता था सब कुछ मिक्स करके वो खा लेते थे। तो अब मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब गुरुदेव कितने वो हैं कि मतलब उसके बाद भी शायद मेरे ख्याल मुंह से उफ भी नहीं बोला हुआ कि नहीं मेरे लिए प्रसाद नहीं मिलता या कुछ, मतलब ऐसे मुझे इमेजिनेशन में है कि हमारे गुरुदेव आज तक कभी मैंने शिकायत करते नहीं सुना, कभी डांटते हुए नहीं सुना, और सबका इतना ध्यान रखते हैं और एक एक बात का ध्यान रखते हैं, एक एक बात उनको याद रहती है। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने आप ही उनको जो है पूछते हैं कि ये हुआ था, इसके बाद क्या हुआ। मतलब जैसे अभी एक हमारे साथ अभी हम गए थे मठ में, तो मेरे हस्बैंड की जैसे, तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो गुरुदेव की मुझे बहुत लगती है कि बिल्कुल जैसे एक फादर होता है जो अपने बच्चों का इतना ध्यान करते हैं, और उनके तो कितने शिष्य हैं, उनका कैसे कैसे एक की बात उनको याद रहती है, कितना कितना ध्यान रखते हैं। तो ये भी एक मैं मतलब ये कहती हूँ वो साधारण तो नहीं हो सकते, वो जरूर एक दिव्य है जो ऊपर से आए हैं जो मतलब। तो बस बाकी तो मेरे को कुछ ज्यादा बोलना आता नहीं है। तो यही कह के मैं अपने मतलब विश्राम करती प्रतिश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः अर्घ्य पतितानां हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। आपका भी खूब खूब आभार। और आपने बताया गुरुदेव की महिमा, उनकी करुणामयी और उनकी डेली रूटीन में क्या क्या करते हैं, जो आपने पद्मनाभ महाराज से सुना उनकी भिक्षा के बारे में, वो सब कुछ गुरुदेव को देते हैं। मुझे भी आज ही याद आ रहे हैं कि गुरुदेव ने खुद मुझे बताया कि वो गुरुदेव को कभी कुछ पैसा नहीं मांगते थे, इसके लिए उनका मेंटेनेंस के लिए कभी कुछ एक पेनी भी नहीं मांगा उनके पास। उनकी टिकट सब रजनाथ प्रभु वो करते थे, वो सारे घूमने का कॉस्ट गुरुदेव आते थे। जो कलेक्शन गुरुदेव को मिलते थे वो परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को अर्पण कर देते। आपने बहुत अच्छी तरह बताया, आपका खूब खूब धन्यवाद। और हम आपकी ऋणी हैं, फिर आना, फिर गुरुदेव का महिमा हमको सुनानी। और ये हिंदी का ट्रांसलेशन चैतन्य दास शायद करेंगे प्रोग्राम के बाद। जो हमारे अंग्रेजी भक्त है, विदेशी भक्त है जो सुन रहे हैं, उनके भी मौका मिलेंगे ये सब सुनने के लिए। और नेक्स्ट हमारा है राधाकांत प्रभु। राधाकांत प्रभु जी अभी थोड़ा कहीं गए हुए हैं, राधाकांत प्रभु आप उनका हो नहीं पाएगा अभी, थोड़ा सा वो कहीं गए हुए हैं। एक्चुअली हम लोग ना कहीं बाहर आए हुए थे, पोर्ट ब्लेयर आए हुए थे। आपका वीडियो ऑन कीजिए। मैं आपका नाम स्क्रीन पर नहीं देख सकता हूँ। मैं एक्चुअली उनकी वाइफ बोल रही हूँ, विमला दासी, जो अभी मैंने बोला था ना। तो राधाकांत जी वो मेरे हस्बैंड ही हैं, तो वो थोड़ा कहीं चले गए हैं तो आ नहीं पाएंगे। राधाकांत प्रभु, यस, आनंद मोहन प्रभु, एक्चुअली राधाकांत प्रभु जी अभी नहीं आ पाएंगे। ये लोग एक्चुअली बाहर हैं, दिल्ली में नहीं हैं, ये लोग पोर्ट ब्लेयर में हैं अभी। तो विमला दीदी से हमने प्रार्थना किया था तो वो आ गई, लेकिन प्रभु जी कहीं अभी बाहर हैं, आउटसाइड हैं, तो इसलिए उनका बोलना मुश्किल है। देन नेक्स्ट यू टेक द अनुराधा दीदी फ्रॉम हॉलैंड। Dandavit Pranam. Can you hear me? Yes. If you can start your presentation, Anuradha Didi. Thank you for joining us. Excuse, I have troubles with my mic at the moment, so I'm in between able to hear you and speak myself.
So Anuradha Didi is very dear to Srila Gurudev, and she likes to travel with Gurudev wherever she can. If she can't be with him, I know that she's with him in spirit, in heart, and she follows his classes, and she's very attached to him. And also vice versa, he's very fond of her for her service attitude, her gentleness, her kindness. So thank you, Didi, for joining us. You're from Holland, and I think you'll speak, of course, in English. Thank you. Hare Yeah. Krishna. No, she will speak in Dutch. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Yes, should I speak I in think Dutch? you need to unmute. Oh, you cannot hear me? Yeah, we are hearing. Okay, Yeah, perfect. Okay, thank you so much, Prabhuji. Dandavat Pranam. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Vandeham Bhakti Chakoram Gauranicha Prashtitam Srimate Bhakti Vedanta Swami Vanas Namastubhyam Shri Radha Ikinishtitam Rasayana Katamritam Sankirtam Anandadam Swami Vanam Namaha. Yes, okay. First of all, I'm completely out of my, sorry, once again. Sorry, I got some disturbance because of, so, Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Gaura Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Vana iti namine. Vandeham Bhakti Chakoram Gauranga Nija Prashtitam Srimate Bhakti Vedanta Swami Vanam Namastubhyam. Shri Radha Ekanishtitam Rasayana Katamritam Sankirtam Manandadham Goswami Vanam Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadaraya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakti Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, I would like to pay my unlimited Dandavat Pranam onto the lotus feet of our beloved Gurudev, Namo Vishnupadaya Gaurapasaya Bhutishma Bhaktivedanta Van Goswami Tinamini. So Van Goswami Maharaj. Secondly, I would pay my unlimited Dandavat Pranam onto the lotus feet of my Param Gurudevs, Nitya Lila Pravishnu Vishnu Parashtotara Sri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishnu Vishnu Parashtotara Sri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, to the whole Guru Rupa, Guru Varga, to all the Vaishnavas, Vaishnavis, to all the God brothers and God sisters here, my Dandavat Pranam. So this is a very beautiful moment. Actually, we're doing this for weeks, glorifying Gurudev, and one thing I really feel is that Gurudev is so magical, because although we're all in different countries and we're not close to each other, everyone has this beautiful way of glorifying Gurudev, and that's actually Gurudev's magic. I really feel like Gurudev is like really transforming our hearts or our lives, and yeah, you know what? I don't know even where to start. If I talk about Gurudev, it's like, it's love, it's affection, it's harikatha, it's service. It's like, I don't know where to start. And I remember I was talking yesterday to Mataji, and she was just getting to know Krishna consciousness. And we were talking about going to the Dham. Like, I told her, like, you really should, if you have the desire to go to India, then, and then she told me, like, yes, but if we go to the Dham, I heard many stories, like,
you know, the smell and all these kinds of things, like, which make you feel like I'm not going to India. And then I told her, like, what the magic of Gurudev is, like, you're not even aware of these things, like, it's just beyond that. You're just going, Gurudev's Harikatha is like so deep, and like you're not even think about where you're walking barefoot, if there is gobar or nothing. You're just going because you're one-pointed, and that one-pointedness is actually what Gurudev gives in every Harikatha almost, like, just be one-pointed to your Gurudev, to the lotus feet of Srimati Radhika, to do the service, like, be one-pointed. And I told her, like, I totally can understand you, because I was also like that years before. I was also like, no, walking barefoot there, no, I'm not going to do that. So that's the transformation Gurudev is really, he really creates that into her heart. And I told her, like, normal food will be prasadam, and music will be kirtan, and all your travelings will be spiritual trips, like, you know, you will go to parikrama. And that eagerness is really because of Gurudev, who has really planted the seeds in our hearts. And when I look back, like, we're now in January, when I look back at last year, I really feel so thankful that I could have Gurudev's, the Sadhu Sangha and Gurudev's associations and Harikatha, because we all go through different seasons in life, and that you have ups and you have downs, and we all need to, you have your God brothers and God sisters who are really supportive, but it's actually all coming from Gurudev. And I realized also, like, last year, I also had one of those moments, like we all had. And I realized that this seed of bhakti, which Gurudev planted, became dry. And it's like, although we chant, like, we have our mantra and we have our japa mala, but if we listen to the noise of the material world, like the noise which is coming, and Gurudev beautifully explained in his Harikatha, like, there is so much noise in this material world, like, we will put curtains in our ears, but then we cannot hear the Lord, who is actually calling us to listen to him. But we are busy in this noise of material world, and instead there we will just put curtains in our ears. And then Gurudev explains, like, that's why all the sadhus and Gurudev, they're traveling the world, because they will remove those curtains from our ears because of the Harikatha. And Gurudev says, like, he removes the curtain, Harikatha will go through your ears, then through your heart, and in that heart is Krishna, because Harikatha is not different, it's Krishna himself. So in that way, by listening Harikatha and trying to understand what Gurudev is trying to say, I hope actually one day I really understand Gurudev's language, because we can listen, but understanding his language is very deep. So I hope one day I can understand his language in the way he beautifully explains all the Harikathas, just to nourish our soul. He always explains that we are feeding our body, like, we're making prasad, but how are we really nourishing our soul? And how are we really feeding our soul, the soul who is really crying and really wants also to get some food? And that food is given by Harikatha. And he always mentioned, like, Harikatha, Harikatha. And the moment I really felt like I was sitting in front of him, like, I felt like a beggar, but Gurudev showered me with his love as a daughter. And that was really so beautiful, because he really explained us, like,
it's so and it's in a second your mind goes from the positive to the negative, you know. And even though if it's in our material life or in our spiritual life, this is the way it goes. This is how the mind works. And then he explained like so beautifully and so with so much love and affection, like, you know, we all like this whole family, one Madhurian family, we're just so fortunate. Gurudev always explained, we're so fortunate that we came into the line of Chaitanya Mahaprabhu. And at that moment, I don't know what happened, but it's the word magic I think I can use, but there is some magic Gurudev is really transforming in your heart, like the magic of like being so thankful that we are on this path of bhakti and that we can follow our Gurudev, that we get all these beautiful teachings, but we have to do this every single day. And even though, because it's quite easy when you are with devotees and when you are, you know, when you have a sangha and when you get the gatherings together, but what will happen when you're alone? And what will happen if you go from positive to some negative thoughts? And then Gurudev really explained so beautifully again, like, and he always sings like, "Tu akile nehe pyare Ramji tere saath hai." And then he always explains like, "Tu akile nehe pyare Gurudev hai tere saath hai." And there's this like, sometimes I'm one of those souls who really needs to understand the value and the deepness of what Gurudev is actually saying. I hope I can understand it one day, because it's so deep and so beautifully. And although Gurudev has mentioned it this many times, but it's so beautiful and it's so much depth into that. And that really gives you the courage and the belief and the real surrenderness and, you know, the Saranagati, to really trust and to really focus on the teachings, what Gurudev is sharing with us. So I have no interesting slokas which I can share. I have not no stories of the Bhagavatam which I can share now, but all I can share is that Gurudev is really sacrificing so much, and he's really doing that for all of us. And I don't know, I remember when we were in Vrajmandal Parikrama, Gurudev is also, you know, his physical body is also getting older, and when I see how much he's sacrificing, like speaking the whole day, and even though because of the language we have English, Hindi, and Bengali, even though he's always preaching so much, besides that he's always preaching also in his room, like before and after, and it's like he's sacrificing so much for us. And I sometimes I think like, what can we do, because he's doing so much for us. And you know, like I said, his body is getting older, and I don't know, I feel like I just hope that the Harikatha, which is beautiful, teaching us, and that transcendental vibration will go into my heart, and that I one day will may understand Gurudev's language. And I pray for Guru Bhakti and Guru Nishtha and Guru Seva. Gurudev always says, Guru Kripa hi Kevalam. So I will end with this. Vanchakalpatarubhya kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo. Dandavat pranams, Didi. Thank you very much for sharing that with us.
very much appreciated. You covered many points and you spoke from your heart. Many points. I was just making some notes. Your appreciation of his worldwide preaching, which Sachin Prabhu also mentioned, that we're all indebted to. If he didn't travel, where would we be? Like Srila Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. If he hadn't come to the West, where would we be? And in the same way, you were just trying to link up what you said at the end about really concluding with appreciating his time. He is with us here. And the way that when Swami Maharaj's disciples, they saw Swami Maharaj leave this world, and with our own Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, when he left this world, and how much we feel separation from him, and wish that we could go back to that time when he was present and do all the things that he asked us to do, and to please him directly would be much better than doing it after. Well, of course, he's always here. Shri Guru never leaves us. He's always present and always with us. But this is the nature of this world and the way that it's run. So I think what you're trying to say is to trying to take the most advantage you can of Srila Gurudev while he's with us present, and fulfill our life in that way. Yes, you said many things like being travelers. We go to the Dham, not as tourists. We go there as devotees. So any obstacle that comes in the way, we don't see, because we're focused at one pointedness that you mentioned. And about this material sound, this samanya, sabda samanya, and sabda brahma. These are two very important points in our philosophy about transcendental sound vibration and mundane sound vibration, which is very important. If we get connected all the time to transcendental sound vibration, then we'll be safe and we will have a shelter. But if we go towards the negative, as you were saying, then this material sound vibration will come and will distract us and derail us. So this is also a very important point you mentioned. And the word magic in our language is Indrajalik Leela. Krishna has this magic trick that he plays, and he uses Sri Guru, and Sri Guru himself does this magic on us that makes things happen for those who want and desire, who have that desire. So yeah, so thank you very much for coming on and sharing that with us. Please come again and join in and share your realizations and contributions. And I know that in your own personal development, you've gone through many ups and downs, but I've seen how you've, through association, steadied yourself, and through Gurudev's advice and following that advice, you've been able to stabilize your devotional practice. And that's very, very good to see. And wish you all the best and hope to meet soon again in some way. We can serve together. Thank you everybody for joining us today. I think for today I will conclude. If Shyam wants to say anything, I will take my mic out so you cannot hear me anymore. Thank you for Damodar Prabhu at the back for arranging the speakers, and there is one more day left tomorrow, which will be the last day. We have Srila Prabhupada Swami Maharaj's disciple Prakash Atma Prabhu and his good wife Malati Didi from France. They will speak. And who else? I think Shyam will enlighten us. Ramanand Prabhu. Thank you, Shyam Prabhu. Hare Krishna. Dhanavad Pranams. One is Ramanand Prabhu. He will speak tomorrow from Holland. I think he's in UK now, no? Yes, he's here. He's here also listening. He will speak tomorrow. And I Ramanand Prabhu is doing night kirtan. We're having a program, a house program. We'll do more glorifications of Srila Gurudev this evening at Karunamai Didi's house in Brighton. So we look forward to seeing him then. Okay, then we will come tomorrow, 8 p.m. Last day of glorification. Then we will start next year again.
Okay, Hare Krishna, Dandot Pranam to all of you. Hare Krishna. Thank you, Ramana.